परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 6वां अध्याय 14वां वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज के लिए हम ध्यान किस विषय पर करने वाले हैं? क्षमा करना। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस जगत में अपनी सेवकाई को शुरू किए और जब वो अपने चेलों के साथ एक एक वचन बातें करते थे तो अपने चेलों को कैसा प्रार्थना करना है ऐसे बोलकर परमेश्वर यीशु एक मॉडल प्रेयर बना के देते हैं। तो यदि हम मत्ती के 6वां अध्याय में 9 से 14वां वचन तक परमेश्वर वो प्रार्थना को उनको सिखाते हैं। तो परमेश्वर आखिरी में सबसे आखिरी प्रार्थना होता है कि क्षमा करना। वो ऐसे कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो आज के जीवन में क्षमा ये जो चीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में यदि कोई हमें गलत रीति से बोल देता है या कोई गलती हमने नहीं किया होगा, उस गलती किया भी नहीं होगा, फिर भी वो गलती को रखकर हमें दोषी ठहराते हैं या फिर हमें चिल्ला देते हैं, हमारी इज्जत निकाल देते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिल में बहुत गहराई से चुभ जाता है। हमारे दिल में इतना गहरा चोट बन जाता है कि जब भी हम उस इंसान को अपने आँखों के सामने देखते हैं तो उन्होंने जो भी बातें कही थी वही हमें याद आता है, हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। पर परमेश्वर यीशु अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहता है कि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो ही स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा। तो ये क्षमा ये कैसे करना होता है? हम मुंह से तो बोल देते हैं हाँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया या फिर हाँ ठीक है चलेगा, हम बात तो करते हैं, बट अगर वो हमारे सामने आते हैं या फिर यदि कोई उनके बारे में कुछ बोलता है तो हम उन दूसरों के सामने ऐसे बोलते हैं कि उसने जो बात बोली मैंने क्षमा तो कर दिया, बट जब भी वो मेरे सामने आती है तो मुझे वो जो भी बातें बोली वो मेरे आँखों के सामने आता है। इसे हम क्षमा नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने जब हमारा पापों के लिए अपना एकलौता बेटा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा था। परमेश्वर ने हमारे पापों को ना केवल वचनों से या फिर शब्दों से नहीं, उसने उस प्रेम को, उस क्षमा को दिखाया, अपने सामने दिखाया। जब परमेश्वर सूली पर चढ़ाए गए थे, हमको सभी को पता है, परमेश्वर 7 वचनों को क्रूस पर कहते हैं। सबसे पहला वह वचन जब परमेश्वर क्रूस पर रहकर कहते हैं, बोलते कि क्षमा ये चीज़ को ही परमेश्वर पहला बोलते हैं। तो ऐसे हमें क्या समझता है जब हमारे साथ हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे आजू बाजू रहने वाले, हमारे दोस्त जो भी है, इनको कैसे क्षमा करना है? दिल से क्षमा करना है। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ हमें किसी को इतना आसानी तरीके से क्षमा नहीं कर सकते। फिर भी परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया उसी तरह से तुम्हें भी क्या करना है? मनुष्य के अपराधों को क्षमा करना है। हम और एक वचन लेके पढ़ेंगे, इफिसियों का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 32वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारा अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो परमेश्वर पौलुस क्या कहते हैं कि जैसे एक दूसरे पर कैसा होना है? कृपालु और करुणामय। अगर उन्होंने हमारे विरुद्ध बोला भी है तो क्या करना है? परमेश्वर के अंदर उन्हें क्या करना है? प्रेम के द्वारा उन्हें क्या करना है? उनके गलतियों को हमें दिल से क्षमा करना है। ऐसे नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं, हमारे दिल से परिपूर्ण मन के साथ उन्हें क्षमा करना है, उस गलतियों को भूल जाना है, और दोबारा जब हम उन्हें मिलेंगे तो अपने शुद्ध हृदय के साथ उन्हें बात करना है, उनसे मिलना है। क्योंकि परमेश्वर ने भी कैसे किया? हमारे पापों को क्या कर दिया? धोकर शुद्ध किया और अपना बेटा और बेटी बना लिया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा जो भी कठोर हृदय के साथ हम आज तक थे, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हम सभी को क्षमा करने वाला हृदय देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। इस समय में परमेश्वर जैसे हमने देखा परमेश्वर
वचन परमेश्वर आपने कहा है जैसे मनुष्य के अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि स्वर्गीय पिता आपने हमारे हर एक पापों को परमेश्वर क्षमा किया था। परमेश्वर आज के दिनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं परमेश्वर जो हम माफ़ नहीं कर पाते। परमेश्वर हमें वो हृदय दीजिए परमेश्वर, ताकि हम माफ़ करें परमेश्वर, क्षमा करें परमेश्वर, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए, प्रेम से एक दूसरे के अंदर हम रहने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में हमें सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर पिता, आमीन।